नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसे भारत की धड़कन भी कहते हैं, मुंबई। लेकिन ये हमेशा से ऐसा इतना विशाल, इतना जगमगाता महानगर नहीं था। हमारे पास बॉम्बे से मुंबई एक महानगर का उदय लेख के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं और ये बताते हैं कि कैसे सात बिल्कुल अलग थलग द्वीप आज के इस सपनों के शहर में बदल गए। तो चलिए समझते हैं इस हैरत अंगेज बदलाव को। जरा सोचिए, आज जहां इतनी ऊंची इमारतें हैं वहां कभी सिर्फ समुद्र था और 7 छोटे छोटे द्वीप। हाँ बिल्कुल। कोलाबा, मजगांव, माहिम, परेल, वर्ली, माटुंगा और डोंगरी। जी, और इन द्वीपों पर ज्यादातर कोली मछुआरे रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से समुद्र पर मछली पकड़ने पर या थोड़ी बहुत स्थानीय खेती पर निर्भर था। और एक द्वीप से दूसरे पर जाना हो तो सिर्फ नाव का सहारा था। आज की मुंबई की जो रफ्तार है उससे कितना अलग रहा होगा वो जीवन। बिल्कुल। फिर तस्वीर बदलनी शुरू हुई जब यूरोपीय ताकतें आईं। हाँ। 1534 में पुर्तगालियों ने इन पर कब्जा किया और इसे नाम दिया बॉम्बेयम, मतलब अच्छी खाड़ी। सही कहा, पर असली मोड़ तो इसके बाद आया है ना? हाँ, वो ज्यादा दिलचस्प है। वो काफी नाटकीय था असल में। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। उनकी शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। हाँ। और ये जो द्वीप समूह था ये दहेज में मिल गया अंग्रेजों को। दहेज में? जी। और फिर शायद इतिहास के सबसे अजीब सौदों में से एक हुआ। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे राजा से ले लिया। हाँ। अंदाजा लगाइए कितने में? सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर। 10 पाउंड सालाना? आज तो यकीन करना मुश्किल है। इसका मतलब अंग्रेजों ने शायद तभी इसकी अहमियत समझ ली थी, इसकी संभावनाएं। लगता तो बिल्कुल यही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सिर्फ कुछ द्वीपों के समूह की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसकी रणनीतिक लोकेशन, एक बंदरगाह बनने की क्षमता, व्यापार का केंद्र बनने की क्षमता, वो सब समझा। और यहीं से वो बड़ा काम शुरू हुआ जिसने बॉम्बे का, समझिए, भूगोल ही बदल डाला। आप उन द्वीपों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो जो हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट था? जी हाँ बिल्कुल। 1784 के आसपास ये शुरू हुआ और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक असाधारण इंजीनियरिंग प्रयास था ये। इसे पूरा होने में करीब 150 साल लगे। 150 साल? हाँ, सोचिए जरा, 1.5 सदी तक लगातार समुद्र को पीछे ढकेलना, खाड़ियों को भरना, चट्टानों और मलबे से जमीन बनाना। ये सिर्फ जमीन तैयार करना नहीं था, ये भविष्य के एक महानगर की नींव रखना था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम था ये। कमाल की दूरदर्शिता थी। तो जैसे जैसे ये जमीन जुड़ती गई, शहर की किस्मत भी बदलती गई होगी। हाँ बिल्कुल, एक तरह से जुड़ती गई। ये जो नई जमीन बनी ना, इसने एक आर्थिक क्रांति के लिए मंच तैयार कर दिया। 19वीं सदी में यहाँ कपड़ा मिलें इतनी तेजी से खुली। अच्छा। कि बॉम्बे को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। हाँ, सुना है। यहाँ का बंदरगाह एशिया के सबसे व्यस्त और अहम व्यापारिक केंद्रों में से एक बन गया। और फिर 1864 में जब रेलवे आई, फिर ये शहर, समझिए, पूरे देश से जुड़ गया। और इसी जुड़ाव ने, इसी कनेक्टिविटी ने लोगों को यहाँ खींचना शुरू किया होगा। निश्चित रूप से। काम की तलाश में, बेहतर जिंदगी की उम्मीद में भारत के हर कोने से लोग यहाँ आने लगे। महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से, मतलब हर जगह से। हाँ। और इसी माइग्रेशन ने, इसी प्रवासन ने बॉम्बे को वो बहुसांस्कृतिक रूप दिया जो आज हम देखते हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीतियां, खान पान, सब यहाँ आकर घुल मिल गए। ये शहर अवसरों का प्रतीक बन गया था। फिर 20वीं सदी आई और बॉम्बे भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो गया। साथ ही ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक बहुत जरूरी केंद्र रहा। जी हाँ। और आजादी के बाद 1950 में ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी, जिसमें शहर के बढ़ते दायरे को संभाला, बुनियादी ढांचे पर काम किया, एक एकीकृत प्रशासन दिया। और फिर आया साल 1995, जब शहर को आधिकारिक तौर पर इसका आज का नाम मिला, मुंबई। ये नामकरण शहर की संरक्षक देवी हैं मुंबा देवी, उनके सम्मान में किया गया। अच्छा। जो दिखाता है कि शहर अपनी जड़ों से, अपनी स्थानीय संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। आज मुंबई सिर्फ बॉलीवुड या शेयर बाजार, बीएसई, एनएसई इन्हीं का घर नहीं है। ये करोड़ों लोगों के सपनों का, उनके संघर्षों का, उनकी जिजीविषा का शहर है।
यहाँ आपको धारावी जैसी बस्तियां भी मिलेंगी और आलीशान गगनचुंबी इमारतें भी, सब साथ साथ। तो ये सफर 7 छोटे द्वीपों से लेकर आज के इस लगभग 2 करोड़ की आबादी वाले वैश्विक शहर तक का वाकई अविश्वसनीय है। जहां कभी सिर्फ मछुआरों की नावें चलती थीं, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, एशिया का अहम वित्तीय केंद्र है। हाँ, और लीलेख का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, उनकी जीवटता का नतीजा है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस शहर को बनाया है, बसाया है। ये कहानी लगातार बदलाव की है, अनुकूलन की है, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आगे क्या। बिल्कुल, मुंबई हमेशा से अपनी सीमाएं लांघता आया है, चाहे वो जमीन की सीमाएं हों या सामाजिक। आज जब ये शहर इतनी बड़ी आबादी, जगह की कमी, जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो सवाल यही उठता है कि इस निरंतर परिवर्तन की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।